प्रसिद्ध ज्योतिष जीडी वशिष्ठ एक ऐसा ऐप लेकर आए जो कि आपके परिवार के सदस्य व रिश्तेदारों का भविष्य इस ऐप के द्वारा जान सकते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिष जीडी वशिष्ठ का दावा 95% से अधिक सटीक है। ये ऐप इस ऐप के द्वारा आप शादी विवाह पूजा आदि के मंत्र भी सीख सकते हैं और ज्योतिष विद्या भी सीख सकते हैं। ये ऐप फ्री है जिसका कोई खर्चा भी नहीं होगा। इस ऐप को तकनीकी साइंस के साथ बनाया गया जिससे कि कोई भी इसका लाभ देश विदेश में घर बैठे उठा सकता है। इस ऐप को बनाने में प्रसिद्ध ज्योतिष जीडी वशिष्ठ की 17 से 18 साल की दिन रात की मेहनत के बाद इस ऐप को बनाया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध ज्योतिष जीडी वशिष्ठ ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना और कितना लाभ लोगों को इस ऐप से मिलेगा। रखा ये क्या विचार लेके इस आयोजन को रखा गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, बस इतना ही। इसमें पूरा विश्व आ जाता है और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ईश्वर ने हमें सनातनी बनाया और सनातनी बनाने के साथ में एक भाव दिया कि पूरा विश्व तुम्हारा कुटुंब है। तो बस उसी को लेके मैं बड़ा हुआ और जो विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आज से पहले सिर्फ ज्योतिषियों की धरोहर सिर्फ उनके पास और उनके पास आने वाले ही उसका लाभ उठा पाते थे, मैंने उसे तकनीकी साइंस में पिरो करके उसका सॉफ्टवेयर बना के ऐप बना दी। आज किसी बूढ़े बाप को अपनी बेटी की शादी की तारीख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज गरीब बाप को बेटे के ऑक्यूपेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उसको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा और जिस घर में बीमारी कलेश है वो कैसे, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, वो सब कुछ दे करके मैंने जन जन को सुखी करने का काम किया है। और आज ये सारी चीज़ पूरे विश्व के लिए फ्री में होने जा रही है। सनातन धर्म की बात करें और विज्ञान की बात करें, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, कितने साल इसमें लगे? ये मैं बोलूँगा अभी तो सिर्फ मेरे जैसे लोग ही यकीन कर पाएंगे। मैं शुरुआत में तो रातों को जागा और पिछले 17-18 साल से मैं सुबह 4 बजे जागता और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो भी खोज करनी है, जो भी कुछ करना है, मैं किताबों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर, उनके अंदर जा कर के 7 बजे तक रोज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके बाद दुनियादारी के काम शुरू हो जाते हैं। ये मेरे को 15-17 साल हो गए मैं इस तरह से ये कर रहा था। उससे पहले रातों को जाके पढ़ा करता था। मैंने ज़िंदगी एकांत में बिताई है। मैंने आज की डेट में एक भी ज्योतिषी नहीं है हिंदुस्तान में जिन्होंने मुझे सिखाया, वो पहले मेरे गुरुओं ने सिखाया। मैं अकेला सीख के ये बड़ा हुआ। पता नहीं शायद तभी मेरे ऊपर भोलेनाथ माता रानी ने कृपा करी कि मैं इस तकनीक को निकालने में, ये जो ज्योतिष असली जो गन्नाओं का खेल है, जो गन्नाएं खो चुकी थी अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से, वो परमात्मा ने मेरी झोली में डाली। वो डाली तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ी साइंस है। तो मैंने साइंस को तकनीकी साइंस में पिरो करके दुनिया के हाथ में दे दिया। आज की डेट में आप देखिए, ये भी साइंस ही है कि बागेश्वर धाम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपना बागेश्वर धाम कर रहे हैं, पांडुगर सरकार कर रहे हैं, ये सनातनी है, ये सेवा में लगे हुए हैं। लोग कुछ भी बोले पर ये सेवा कर रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पे। यही सेवा भोलेनाथ ने मुझे करने को दी। मैंने उसे तकनीक के जरिए घर घर पहुंचा दिया। अब हर बच्चे के हाथ में अपने दुखों का निवारण भी होगा, कारण भी होगा और जाना कौन से रास्ते पे ये भी होगा, जो कि पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पे जाना है। लेकिन आज पैदा होते ही बाप को पता होगा मेरी बेटी कौन से रास्ते के लिए पैदा हुई है और मेरा बेटा कौन से रास्ते के लिए पैदा हुआ है। वही ऑक्यूपेशन के अंदर वो उसको डाल के शुरुआत से कामयाब बनाएगा बाप। अगर ऐसे बच्चों को पहले ही अपने भविष्य का पता चल जाए, फिर बच्चे करेंगे क्या? उनको पता है कि भविष्य में ये होना ही। बेटा, परमात्मा ना रगों के अंदर, हमारी रगों में तारे जोड़ के रखता है और उसके अनुसार हमें नचाता है। इसीलिए बहुत पुरानी कहावत है कि हम परमात्मा की कठपुतली हैं, जिस तरह वो नचाता है हम नाचते हैं। यानी कि जो बच्चे कष्ट करना चाह रहे वो कष्ट करेंगे नहीं, जब भविष्य का पहले ही उनको पता चल जाएगा। कोई भी काम सीखना हो
उसके लिए कष्ट होता ही होता है, और जब लिखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। पहले आप एक चीज़ की पढ़ाई करो, बाद में दूसरी में जाओ, तीसरी बाद में दुकान खोल के बैठ जाओ, ये कितना कष्ट है। आपको शुरुआत से पता हो कि नहीं दुकान खोल के ही मेरी चलेगी, तो बाप के पैसे गुम होने से बच जाएंगे, बस इतना फ़ायदा ज़रूर होगा। बाकी मेहनत तो दुकान खोलने के लिए करनी पड़ेगी, चलाने के लिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि घर घर पहुंचा, आज शायद ऐप का उद्घाटन यहाँ पे होने जा रहा है, तो ऐप का क्या नाम होगा और कैसे उस पर जाके देख सकते हैं? प्ले स्टोर के अंदर, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के अंदर एस्ट्रो साइंस नाम से ये ऐप है, और वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। आपको एक और मैं ख़ास बात बताता हूँ कि इसमें तो ये सब कुछ पता चल ही जाएगा एस्ट्रो साइंस ऐप में। आज तक एक भी विद्या ऐसी नहीं है कि बेटे की कुंडली से बाप की, मामा की, चाचा की, ताई की, बड़े भाई की, छोटे भाई बहन की कुंडली बन सके, जीवन साथी की कुंडली बन सके। अब हर किसी को इस ऐप के माध्यम से ही पता चल जाएगा। एक ऑप्शन दी हुई है हमने वहाँ सिलेक्शन की कि अगर कोई लड़का जानना चाहे 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मेरा जीवन साथी कैसा होगा, तो वो जीवन साथी वाली सिलेक्शन करे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम अपनी डाले, जीवन साथी वाली सिलेक्शन करे, उसके जीवन साथी की जन्म कुंडली बन जाएगी, उसके पिता की बन जाएगी, दादा की बन जाएगी। समझे? ये काम भी हमने इसमें ये करके ये साबित किया है कि भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। इन्होंने जिन साइंसों की बात करी है, उन साइंसों से हम बहुत आगे पहले रहे हैं, और आज हम प्रमाण दे रहे हैं कि ये लीजिए भारत विश्वगुरु है। क्या आपको लग नहीं रहा कि जो पंडित हमारे हैं जिनको मानते हैं, उन पंडित भाई हैं, हवन यज्ञ करते हैं, विवाह शादी करते हैं, सब कुछ, उनके पास अब इतना काम बढ़ जाएगा कि उनको फुर्सत नहीं रहेगी। उनको मना करना पड़ेगा कि आज हम अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर पूजा पाठ का विधान, शादी फेरे के ऊपर के उपाय, और जितना कुछ भी करने वाला है वो सारा पंडितों ने ही तो करवाना है। तो मैंने तो अपने पंडितों भाइयों के लिए ऐसा काम किया है कि वो आज जो बच्चा 18 साल की उम्र में पंडित बना है ना, वो 85 साल की उम्र में भी अपनी चारपाई पे मना कर रहा होगा कि भाई मैं आज तुम्हारी पूजा नहीं करवा सकता, मैं ऐसा काम किया है। अच्छा सर, चलते चलते क्या कहेंगे देशवासियों को, जिस तरह जो ऐप इतनी अच्छी आप लेके आ रहे, सनातन धर्म की भी बात की जा रही है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, पश्चिम के डॉक्टरों ने पहले कहा कि रिफाइन खाइए, देसी घी जहर है। आज वो कह रहे हैं कि देसी घी खाइए, रिफाइन जहर है। वो हमें डाइटिंग करना सिखा रहे हैं। आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे एक्टरों को कैंसर होके वो गए हैं, कारण ये डाइटिंग। हमारे यहाँ कहते थे खाओ पियो तंदुरुस्त रहो, समझिए, माएँ घी दूध दिया करती थी, बादाम दिया करती थी। बेटा मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर संस्कारों में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, उनकी रग रग में बातें हैं, लेकिन उन बातों के पीछे इतनी बड़ी साइंस है जो हमारे बुजुर्गों से हमारे को ट्रांसफ़र होती आई हैं। आप इस साइंस को मानना शुरू करो, आपको गर्व होगा कि आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुंदर हैं और दुनिया में सुखी हैं। नहीं तो विदेशों की मानो, जैसे वो डिप्रेशन में जी रहे हैं वैसे हमारे बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगेगा और हाल ख़राब हो जाएगा। अरे हमारी अमीर साइंस है, ये देखो मैंने करके दिखाया ना, इतनी बड़ी साइंस दी ना। आप भी मानना शुरू करो अपनी संस्कृति को। आप में से भी कोई ना कोई भविष्य का जीडी वशिष्ठ होगा, कोई ना कोई ऋषि मुनि होगा जो अपने परिवार का नाम ऐसे ही रोशन करके जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले सनातनी बनना पड़ेगा, सनातन की साइंस को मानना पड़ेगा। थैंक यू।